हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज के सेशन में सेट नंबर 17 के बारे में डिस्कशन करेंगे। दरोगा प्रीवियस ईयर 2017 जो 2017 में पूछा गया है दरोगा के एग्ज़ाम में, और 30 क्वेश्चन है डिस्कशन करेंगे। तो सेशन में बने रहें, अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कितनी बार झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किए हैं? तो देखिए ये 5 बार किए हैं। अगर रघुवर दास की बात की जगह तो पिछले झारखंड के मुख्यमंत्री यही थे जो कि जिसका कार्यकाल 28 दिसंबर 2019 14 से 29 दिसंबर 2019 तक रहा था, जिसके बाद हेमंत सोरेन बन गए 29 दिसंबर 2019 से, और अभी तक हेमंत सोरेन ही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 पर रहे थे, और यह 10वें हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, और अभी 11वें में हेमंत सोरेन है। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सेकंड में है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अपनी सीमा को साझा करता है? तो देखिए मैं मैप से विजुलाइज कर देता हूँ कि झारखंड के ऐसा कौन सा जिला, झारखंड के कौन सा जिला जो अपनी सीमा का हिस्सा शेयर करता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से? तो ऑप्शन के अनुसार रांची है, और जमशेदपुर है, और बोकारो है, और पूर्वी सिंहभूम है। तो देखिए रांची तो हो नहीं सकता है क्योंकि बीच में है। खूंटी और लोहरदगा कैसे है लैंडलॉर्ड, तो कभी टच नहीं करते हैं, लेकिन रांची भी नहीं करेगा। लेकिन मैं ऑप्शन मैप से दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए झारखंड का मैप है, और झारखंड का राज्य 5 राज्यों से टच करता है। उत्तर में देखिएगा तो बिहार है, दक्षिण में है उड़ीसा, पूरब में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है छत्तीसगढ़, और पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश है। तो ये झारखंड के 5 राज्य से साझा करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे उड़ीसा है, तो ये कौन सा सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा पूर्वी सिंहभूम। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, और पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा है, और उत्तरी सरायकला खरसावां के सरायकला ही है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 में हुआ ही, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है पूर्वी सिंहभूम जिले मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर है, और जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जमशेदपुर। जिस तरह पलामू का पुराना नाम, डाल्टनगंज का पुराना नाम मेदिनीनगर है, मेदिनीनगर का पुराना नाम पलामू, अभी नया नाम डाल्टनगंज है, उसी तरह जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है। बोकारो का पुराना नाम जिस तरह माराफारी है, उसी तरह साक्षी का नया नाम जमशेदपुर है। तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? जमशेदपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, 4 क्वेश्चन में देखेंगे झारखंड की राजकीय पक्षी क्या है? तो देखिए झारखंड के राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो कोयल है, और पुष्प की बात करेंगे तो पलाश है, पशु में हाथी आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल। ठीक है, कोयल के इडवेनेमस एस्कोपलेस इसका साइंटिस्ट नाम है, तो याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं देखेंगे। 5 में है कि झारखंड में कोयले की खदान में झारखंड का कौन सा स्थान आता है? तो झारखंड में कोयले की खदानों में प्रथम स्थान आता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। झारखंड के पहले महिला राज्यपाल कौन हैं? तो ये द्रौपदी मुर्मू थे, पहले महिला राज्यपाल, जिसका कार्यकाल की बात करें तो 18 मई 2015 से अब तक थे, लेकिन 6 जुलाई 2021 में रमेश बैन झारखंड के न्यू राज्यपाल बन गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो पहले महिला राज्यपाल थे, और भी हो गए रमेश बैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में है कि 2011 जनगणना के अनुसार रांची का साक्षरता दर क्या है? देखिए 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो रांची की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, एजुकेशन रेट वहाँ पे सभी ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77.13%। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा झील धनबाद से है? तो देखिए तोपचाची झील धनबाद से है, बहुत पॉपुलर है, याद रखेंगे। धनबाद से तोपचाची झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। धनबाद जिला की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुआ है। 1 नवंबर 1956 में
और इसमें ब्लॉक की बात करें तो 10 है, और इसका एजुकेशन रेट 4.52% है। ठीक है, 10 ब्लॉक है, याद रखेंगे। 1956 स्थापना, तोपचाची झील धनबाद से है, झरिया धनबाद में ही है। चलिए 9 में देखेंगे 2011 के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर क्या है। 2011 सेशन के अनुसार अगर महिला के साक्षरता दर देखेंगे तो आपको है 55.42%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बराकर नदी का कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछ रहा है बराकर नदी का, तो 225 वर्ग किलोमीटर है बराकर नदी का कुल लंबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा 225। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में है। झारखंड की राजधानी रांची है, उप राजधानी है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में है, और धार्मिक राजधानी देवघर में है। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जमशेदपुर ही पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 में हुआ है। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सरायकेला खरसावां जिला का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से हुआ था। तो सरायकेला खरसावां जिला का निर्माण कब हुआ था? तो इसका स्थापना है 2001 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, लातेहार ये सभी जिले हुए थे अलग, और जामताड़ा इसका स्थापना। तो इसका स्थापना 2001 है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 में देखेंगे ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम है जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन की बात करें तो 1914 में हुआ था, और इसका जो जतरा भगत थे वह नेता थे। 14 में देखेंगे बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी दवा, सामाजिक, खेल और भाषा साहित्य में। नहीं, झारखंड में जो बिरसा मुंडा का पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे बड़ी पुरस्कार मानी जाती है झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोर्ट। 15 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि असूत लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो असूत लकड़ा संबंधित है आपको हॉकी से। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो प्रमुख खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन में आया था कि असूत लकड़ा किस खेल से संबंधित है, तो वह हॉकी से थे। तो हॉकी में और कौन कौन है देखिए। हॉकी में जयपाल सिंह है, दयामनी सोय है, सुमेराई टेटे है, दिलीप खाका है, और सुनील कुज्जू है, गोपाल है, सावित्री पुत्री है, अंशुता लकड़ा जो भी क्वेश्चन पूछा है, सुशीला लकड़ा हो गया, फिर है शशि प्रभा किंडो, ये सब सभी अनित एका सब हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से आप जान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी है, सौरभ तिवारी है, अरुण एरोन है, मनीष वर्धन है, एसपी गौतम है, सुब्रतो, इंसान मिशन, ये सभी आपको क्रिकेट से है। फुटबॉल से देखेंगे तो पीके बनर्जी है, बेंजामिन बल मूचू है, फिर इसके बाद अनिल भट्टाचार्य है, संतोष मिर्ज है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि फुटबॉल से हैं। मुक्केबाजी देखेंगे बॉक्सिंग जो कि अरुण मिश्रा है, सुषमा कुमारी है, यादव नीतू, लक्ष्मी पीडिया, फिर मिशेल लकड़ा, प्रवीण कुमार, दिवाकर प्रसाद, ये सभी आपको मुक्केबाजी से रिलेटेड है। फिर राजेश कुश्ती से है, तीरंदाजी आर्चर में दीपिका कुमारी जान ही रहेंगे, पूरा पॉपुलर है तीरंदाजी में। इसके बाद है कोमालिका बारी है, झानो हादसा है, और राहुल बनर्जी है, जय तालुकदार है, और फिर आपको रानी कुमारी है, आशा रानी को हीरो, ये सभी आपको तीरंदाजी आचार्य से रिलेटेड। फिर वॉलीबॉल से देखेंगे तो प्रवीण कुमार है, अर्चरी तिरकी प्रयान रंजीती, और तरुणा सुरबोतो, मधु कुमारी, पुष्पा, और करुणा कारजी कुरूर, सब ये सब वॉलीबॉल। बास्केटबॉल से देखें तो आपको राजन कुमार है, और ये सब वसीद अहमद खान है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एथलेटिक्स से देखेंगे तो है गुरमीत सिंह है, और फिर बिरसा भगत है, रंजीत मुंडा है, यादव, दीपमाला, ये सभी एथलेटिक्स से है। फिर देखेंगे दीपू सोनी गुप्ता और नीरज कुमार गुप्ता, ये सब शतरंज से है। पावर लिफ्टिंग से देखेंगे तो अजीत भदौरिया, और फिर है मनोज कुमार गुप्ता, अनीता कुमारी जयसिंह, ये सभी आपको वॉलीबॉल से है। लोन कुमार, दिनेश कुमार, सुशील कुमार, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है लोन बॉल से रिलेटेड खिलाड़ी। जूडो से आपको मिला बेम बम। फिर इक्वाइडो से है आपको माफ़ कीजिएगा ताइक्वाडो से आपको है मोनिका देवी है, प्रतिमा कुमारी है, प्रीति कुमारी है, सोनम
है, सभी सब मजीद सिंह है, सरबजीत खाड़ा है, ये सभी आपको ताइक्वांडो से है। फिर है जिम्नास्टिक से पार्थो मंडल, और फिर होता है एक लास्ट में आ रहा है हेमजीत तिराय जो कि है डाइविंग से। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्लेयर है जो कि रिलेटेड है प्लेयर अपना क्षेत्र से, तो आप इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन में एक दो इससे पूछा जाता है, जैसे कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से उसी तरह रिलेट करके पूछा जाता है, तो आप याद कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है निम्नलिखित बयान पर विचार कीजिए और व्यक्ति को पहचानिए। पहले व्यक्ति वह प्रतिष्ठान कलाकार और दुमका से निवासी है। दूसरा में बोलता है कि उनके पेंटिंग आदिवासी संस्कृति से दर्शाती है और उन्हें कला श्री पुरस्कार से सम्मानित है। तो ऐसा कौन है जो देखें उपयुक्त झारखंड के व्यक्ति को मतलब पहचानिए। तो वह है मुकुंद नायक, ललित मोहन राय और हेरेन ठाकुर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ललित मोहन राय। चलिए, जो कि आपको बिलोंग करते हैं दुमका जिला से, आदिवासी संस्कृति को दर्शाता है और कला श्री पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे तेजस्वनी योजना के प्रथम चरण में कार्यरत के निम्नलिखित में से कौन सा जिला को सिलेक्ट किया गया, चयन किया गया था। तो आपको जिला है वो रामगढ़ है, खूंटी है और दुमका और चतरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 18 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सहायक स्टेप के कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है देखना है। तो पहला में क्या दिया है, कार्यक्रम के लाभार्थी में 300 रुपये का मानसिक वृद्धि दिया जाएगा। दूसरा में दिया है कि कार्यक्रम के लाभार्थी में 300 रुपये के मानसिक वृद्धि दिया जाएगा। सी में दिया है ऑप्शन में कि यदि क्षमता इन सुविधाओं के कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है जो महिलाओं का स्वरोजगार और उद्यमी बनाने हेतु सक्षम बनाएगा। और इस चौथा में है कि इस कार्यक्रम के लिए लक्ष्य समूह 16 वर्षों से अधिक उम्र की लड़कियां हैं। तो इसका जो सही नहीं है, ये तो सही है 16 वर्ष की अधिक उम्र की लड़कियां हैं, और जो महिलाओं का स्वयं रोजगार है ये भी सही है। ऑप्शन सी और डी सही है। ऑप्शन बी में है कि यह कार्यक्रम 300 रुपये की मानसिक वृद्धि के नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या है कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेटिंग एंड गेम्स निम्नलिखित किस शहर में है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेसिन गेम्स इंस्टीट्यूट ये रांची में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ओके, रांची जिला को जान ही रहेंगे, 1899 में स्थापना है। एजुकेशन रेट सबसे ज़्यादा, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता दर, जनसंख्या सबसे ज़्यादा वहीं है। चलिए, फिर देखेंगे राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो 35 साल का हो, भारत का नागरिक होना। तो ये आर्टिकल कितने में दर्शाया गया है, ये आर्टिकल 157 में बताया गया है, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 161 में बात कीजिएगा तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है, जिस तरह प्रधानमंत्री की शक्ति होती है, राष्ट्रपति की शक्ति होती है 72 में, उसी तरह राज्यपाल की शक्ति है 161 के तहत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता को दर्शाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में बताता है कि केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। तो ये राज्य के राज्यपाल होते हैं, यानी गवर्नर ऑफ स्टेट राज्य के राज्यपाल के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य को होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में है कि दामोदर घाटी निगम की अस्तित्व में आया था। तो ये DVC इसको बोलते हैं शॉर्ट में, 7 जुलाई 1948 में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 जुलाई 1948। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए, इसका ऑप्शन में देखेंगे तो एक कदम्बा है, बराकर है, उत्तरी कोयल है और स्वर्णरेखा है। देखिए, आप जान रहे होंगे उत्तरी कोयल नदी जो कि रांची के पिस्का पठार से निकलती है, प्रवाहित होती है। इसका बाद बराकर देखेंगे पद्मा हजारीबाग से, और स्वर्णरेखा आपको निकलती है नगरी छोटा नागपुर रांची से। तो इसका सही आंसर कदमा हो जाएगा, क्योंकि यह झारखंड के राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 23 में देखेंगे। 23 में दिया है कि झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्रों में और किसका योगदान झारखंड राज्य की कृषि में न्यूनतम है। तो यह मछली पकड़ना के योगदान में मतलब न्यूनतम है, मतलब कम मात्रा में है। बाकी पशुपालन वाणिज्य में सब ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिशिंग, यानी मछली पकड़ना। 25 में देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय स्वायत्ता परिषद यानी
झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1995 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देख 26 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में 9 जून को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप जानते होंगे झारखंड में 9 जून को बिरसा मुंडा के मृत्यु के डे है, क्योंकि रांची के जेल में हैजा के कारण 9 जून 1900 ईस्वी में डाइड हुए थे। और बिरसा मुंडा का जानते होंगे उसी का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड के दिवस मनाए जाते हैं 15 नवंबर को। और झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना था, और करीबन 46 पॉइंट समथिंग % बिहार से कट के आया था। और वहाँ अगर बात करें थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स से, तो उस समय पे अगर हम बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब बिहार झारखंड से अलग हो रहा था, तो उस समय भारत के PM थे वो थे अटल बिहारी थे। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो KR नारायण थे। और इसका जो बिल था वो माने लोकसभा में रखा गया था 2 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में रखा गया था 11 अगस्त को, और राष्ट्रपति इसके सिग्नेचर करके मतलब 25 अगस्त 2000 ईस्वी को फाइनल किए थे, और जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आप जानते होंगे उलीहातू खूंटी से बिलोंग करते हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 27 में देखेंगे बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो बिहार को बंगाल से अलग किया था 1912 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, देखिए समझिएगा। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था 1912 में, ठीक है। और बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। और 2000 ईस्वी में 3 जैसे MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि 26वां राज्य बना। फिर UP से हुआ था उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 27वां राज्य बना। और उसी टाइम बिहार अलग हुआ था, बिहार से झारखंड, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि 28वां राज्य बना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 में बोलता है 28 में कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ मुंडारी में जिसका अर्थ क्या है? देखिए लोरे यादगा का अर्थ होता है आंसुओं की नदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिवर ऑफ टीयर, ऑप्शन नंबर 1। 29 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर, झारखंड के संदर्भ में छिप्पी है मतलब क्या है? ये लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़कियों हेतु बनाई गई आभूषण, ज्वेलरी ऑफ फॉर गर्ल्स, ओके, ऑप्शन नंबर 1। 30 में देखेंगे संथाल परगना से संबंधित जनजाति कला का एक रूप पक्षी और पड़वन मूलतः है। तो इसमें क्या है कि मूलतः है तो यह है महिलाओं की वेशभूषा, क्योंकि संथाल परगना के संबंधित जनजाति कला एक रूपी है, जो कि पंछी और पड़वंत मूलतः एक महिलाओं का वेशभूषा है, यानी एन चेयर फॉर ए वोमेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।